मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक अमेरिकन सुपर हीरो की मूवी शेयर करने जा रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियोज। और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 25th फिल्म है और इस मूवी का नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स। और इस मूवी में दर्शाया गया है उन 10 रिंग्स की पावर्स के बारे में और हम जानेंगे कि वो शैंग-ची उन रिंग्स की पावर्स का कैसे यूटिलाइज करता है। और अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको मूवी के एंड में दूंगी, तो मूवी को एंड तक जरूर देखें। और चलिए अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक वॉरियर को जिनका नाम है वेंग वू और वो शैंग-ची के फादर हैं और वो दुश्मनों से अकेले ही लड़ रहे होते हैं और उनके पास 10 रिंग्स हैं जिसका किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई हैं। बट उन रिंग्स में एंशिएंट पावर थी जिसकी वजह से जिसके पास भी वो रिंग्स होती हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और वेंग वू ने भी इन रिंग्स की हेल्प से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और लगभग 1000 सालों से ये सब चला आ रहा था। और वेंग वू ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग्स ही रखा था। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारी गवर्नमेंट और किंगडम्स को ख़त्म किया था जिसकी वजह से उनका पूरी जगह काफ़ी नाम हो गया था। और अब वेंग वू एक विलेज पर रिसर्च करने की सोचता है जहाँ पर काफ़ी सारे जेम्स और मिथिकल क्रिएचर्स मिलते हैं और उससे उनकी पावर्स और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। इसीलिए वो निकल पड़ते हैं उस विलेज की तरफ, लेकिन एक मैजिकल जंगल उनको उस विलेज तक जाने नहीं देता है और उनको वहाँ एक जंगल की गार्जियन मिलती है जिसका नाम होता है यांगलिन, जो उनको वहाँ से वापस जाने को कहती है। लेकिन वेंग वू वहाँ से जाने को मना कर देता है और उनसे लड़ाई छेड़ देता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं क्योंकि यांगलिन को भी काफ़ी अच्छे मार्शल आर्ट्स आते हैं, वो भी मैजिकल पावर्स के साथ। और ये देखकर ऐसा ही लगता है कि वेंग वू तो आज गया, लेकिन मेंस विल बी मेंस। इसी लड़ाई के दौरान वेंग वू उसको पसंद करने लगता है और अपना दिल उसको दे बैठता है क्योंकि आज से पहले उसको कोई भी अपनी टक्कर का नहीं मिला था। और ये दोनों कुछ समय बीतने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और जिस विलेज में वो दोनों रह रहे थे वहाँ के विलेजर्स को वेंग वू का वहाँ पर रहना पसंद नहीं था। और इसी के साथ सीन स्विच होता है बेबी शैंग-ची की तरफ, जहाँ वो अपनी माँ के साथ बैठा होता है और वो उसको ये सब बातें बता रही होती है। साथ ही में अपने एक ग्रेट ड्रैगन प्रोटेक्टर के बारे में भी उसको बताती है और उसको एक ग्रीन कलर का जेम भी उसके गले में पहना देती है। फिर मूवी स्विच होती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं शैंग-ची बड़ा हो चुका है और वो सो रहा होता है और पिछले 10 सालों से वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके कैलिफोर्निया में रहता है और उसने अपना नाम शॉन रख लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि शैंग-ची एक पोस्ट कार्ड देखता है जिस पर वही ड्रैगन बना होता है जिसकी स्टोरी उसकी मॉम उसको सुनाती थी, लेकिन ये अभी तक नहीं पता लगता कि उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज करी है। और यहाँ पर शैंग-ची अपनी एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम केटी है एक होटल में वैले का काम करता है और अपना काम खत्म करके वो दोनों अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं जो उनकी काफ़ी इंसल्ट करती है क्योंकि वो उनको कहती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होते हुए भी होटल में आने वाले लोगों की कार पार्क करते हो। बट उनको उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी जॉब से काफ़ी खुश हैं। और अब रात को जब वो दोनों घर जा रहे थे, इतनी इंसल्ट होने के बाद उनका मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसीलिए वो एक बार में जाकर थोड़ा चिल करते हैं और सुबह अपनी जॉब के लिए लेट हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में शैंग-ची को कुछ गुंडे उसका ग्रीन लॉकेट देखकर घेर लेते हैं और उसको लॉकेट देने को कहते हैं, लेकिन वो देने से बिल्कुल मना कर देता है और गुंडे उसको बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तब उसकी फ्रेंड केटी उनको रोकती है और कहती है ये कोई फाइटर नहीं है जो तुम लोग उसको इतना मार रहे हो। लेकिन वो गुंडे केटी को भी धक्का मार देते हैं और ये देखकर शैंग-ची अपना असली रूप दिखाता है और सब गुंडों की जमकर धुलाई करता है, जिसको देखकर केटी तो हक्की बक्की रह जाती है और आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। और उनमें से एक ब्लॉगर उसकी वीडियो बनाने लगता है और अपने चैनल पर लाइव आ जाता है। और तभी एंट्री होती है उन गुंडों के लीडर की जिसका नाम होता है रेजर फिस्ट
और वो अपना आर्मर हैंड निकालता है जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इन सब की काफ़ी लड़ाई होती है और बस के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं और बस ड्राइवर भी फेंट हो जाता है और शैंग-ची अपनी फ्रेंड केटी को बस ड्राइव करने को कहता है और शैंग-ची बस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जिसमें एक पार्ट में उनकी फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ बस के सभी पैसेंजर्स होते हैं। बट जैसे कि हमें पता है कि बस के ब्रेक्स फेल हो चुके थे और बस अब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन शैंग-ची सभी पैसेंजर को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन एंड में शैंग-ची को दिखता है कि उसका लॉकेट उसके गले से जा चुका है। इट मीन्स कि गुंडों ने उसका लॉकेट ले लिया था और वो वापस अपने रूम में आकर अपने घर वापस जाने का सोचता है क्योंकि ऐसे 2 लॉकेट्स थे, एक शैंग-ची के पास और एक उसकी बहन शेलिंग के पास। तो वो गुंडे उसके पास भी ज़रूर जाएंगे और अब केटी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस शॉन को मैं जानती हूँ वो तो इतना पावरफुल नहीं है और ना ही वो इतनी फाइट्स कर सकता है। तब शैंग-ची उसको सब असलियत बताता है और उसको बताता है कि ये गुंडे मेरे फादर ने भेजे थे मुझसे ये ग्रीन जेम लॉकेट लेने के लिए और अब वो अपने गुंडे मेरी सिस्टर के पास भी भेजेंगे। और ये सब कुछ सुनकर केटी काफ़ी शॉक में आ जाती है क्योंकि उसको अभी तक ये भी नहीं पता था कि शैंग-ची की कोई सिस्टर भी है। और अब शैंग-ची और केटी निकल पड़ते हैं मकाओ के लिए जहाँ पर शेलिंग रहती है। और तभी फ्लाइट में केटी शैंग-ची से पूछती है कि तुमको ये सब कैसे आता है, तुम इतने पावरफुल कैसे बने। तब शैंग-ची उसको बताता है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे डैड मुझे हमेशा ही ट्रेनिंग देते रहते थे। मैं अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सीखता रहता था और अक्सर ही प्रैक्टिस करता रहता था। और जब मैं 14 ईयर्स का हुआ तो मुझे मेरे डैड ने पहला मिशन दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको पूरा नहीं कर पाया और डर के मारे मैं कभी भी घर वापस नहीं गया और अपनी आइडेंटिटी बदल कर कैलिफोर्निया में रहने लग गया। और तभी वो उसको अपना रियल नेम भी बता देता है। और अब ये दोनों फाइनली मकाओ पहुंच जाते हैं शेलिंग से मिलने के लिए और मकाओ को देखकर केटी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो अमेरिका से पहली बारी बाहर आई थी और वो लोग शेलिंग को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। और जैसे कि शैंग-ची की बस फाइटिंग वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी थी और बार के लोग काफ़ी क्लेवर होते हैं और वो उससे फाइटिंग के पेपर साइन करवा लेते हैं जिससे उसको रात को फाइट करनी ही पड़ती है। लेकिन वो अपने ओपोनेंट को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं उसी की सिस्टर होती है और शैंग-ची उसको बिल्कुल भी हिट नहीं करता। लेकिन शेलिंग उससे काफ़ी गुस्से में होती है तो वो उसको खूब मारती है। और इसी बीच शेलिंग के पास से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शैंग-ची अपने डैड के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए जा रहा होता है और शेलिंग उसको जाने से रोकती है। लेकिन शैंग-ची शेलिंग को प्रॉमिस करता है कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, पर शैंग-ची तो कभी वापस ही नहीं गया। और इसी बीच में शेलिंग उसको सुपर किक मारकर हरा देती है और बाद में वो शैंग-ची को बताती है कि मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मुझे किसी से कोई भी डर नहीं है, मैं सबका सामना अकेले कर सकती हूँ, मैं इस बार की ओनर हूँ। तब शैंग-ची उससे पूछता है कि अगर तुमको मेरी नीड नहीं है तो तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। तब शेलिंग उसको बोलती है कि मैंने तो कोई भी पोस्ट कार्ड तुम्हें नहीं भेजा। तब यहाँ से पता चलता है कि ये ज़रूर उनके डैड की कोई चाल होगी और तभी वहाँ पर वैंग-वू के गुंडे आकर हमला कर देते हैं और उसके बाद शेलिंग वहाँ से चली जाती है। लेकिन शैंग-ची और केटी वहाँ रह जाते हैं और उन सब में एक गुंडा रेजर फिस्ट भी होता है और एक नया खतरनाक फाइटर जिसका नाम डेथ डीलर वो भी वहाँ शामिल होता है। और खुद को बचाते हुए शैंग-ची और केटी बैम्बू स्टिक्स पर जंप करते हैं और दूसरी बिल्डिंग में जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी सभी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और केटी अब मरने ही वाली होती है। लेकिन वहां पर शेलिंग आकर उसको बचा लेती है और उन गुंडों से लड़ने लगती है, पर वो डेथ डीलर आकर उसके गले से लॉकेट छीनकर ले जाता है और तभी वो वहां से भागने ही वाला होता है। लेकिन शैंग-ची उसको रोक लेता है और उन दोनों की काफ़ी मस्त लड़ाई होती है और शैंग-ची बस डेथ डीलर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है वैंग-वू और वो उसको आकर कहता है कि मुझे पता था कि मेरे बेटे से कोई भी नहीं जीत सकता। और तभी ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर
वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं किसी अननोन विलेज में, जहाँ हमें दिखता है कि वैंग वू की टीम काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और रात को शाइलिंग केटी को अपने फादर के बारे में सब कुछ बताती है और उसको बताती है कि उसकी माँ की डेथ के बाद से उसके पिता ने उससे कभी भी बात नहीं करी और ना ही कभी उसको फाइटिंग सिखाई और ना ही मैंने कभी उनके सामने फाइटिंग की प्रैक्टिस करी, लेकिन मैं दूर दूर से देखकर ही अपने कुंग फू मूव्स को स्ट्रॉन्ग कर लेती थी और अकेले में प्रैक्टिस करती थी। और जब एक दिन उन्होंने शैंग-ची को किसी टास्क के लिए यहाँ से जाने को कहा, जिसके बाद वो कभी आया ही नहीं और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये घर छोड़ दिया था और मैं मकाऊ में रहने लगी और मैंने अपना वहाँ पर किंगडम बना लिया और इलीगल फाइट्स करवाने लग गई। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब डिनर टेबल पर बैठे हैं और वैंग वू शैंग-ची को फिर से अपनी टीम में आने को कहता है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है, जिस पर वैंग वू उनको एक पुराना किस्सा सुनाने लगता है जिसमें वो उनकी माँ के बारे में उनको बताता है, जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम साथ बिताया, काफ़ी नए नए फाइटिंग मूव्स भी एक साथ लड़ने सीखे और जब से मैं उनसे मिला था मैंने अपनी 10 रिंग्स की पावर्स भी यूज़ करना छोड़ दिया था और जब तुम हुए तो तुम्हारी माँ की भी पावर्स जा चुकी थी और हम बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह जीने लगे। लेकिन कुछ साल पहले मुझे एक बुक मिली जिसमें तालो विलेज के बारे में लिखा हुआ था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है और तुम्हारी माँ भी वहीं से आई थी और जैसे कि तुम्हारी मॉम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अभी भी तालो विलेज के एक जायंट दरवाजे के पीछे छुपी हुई है और उसने मुझे उसको बचाने को बोला है। बट शैंग-ची उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल अनसुना कर देता है और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए वैंग वू उन जेम्स को उन ड्रैगन की आई पर लगाता है एंड इट सीम्स कि जैसे ड्रैगन जिंदा हो गया है और तभी वो पानी की मदद से टाइम को वहीं रोक देता है और साथ ही में एक ऐसा वे बनाता है जो सीधा तालो विलेज की तरफ जाता है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो मैजिकल जंगल किसी को भी उस विलेज तक नहीं जाने देता, उससे पहले ही वो ख़त्म कर देता है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब वो रास्ता सीधा हो जाता है, जो कि आज से 3 दिन बाद होने वाला था और वैंग वू अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से अपनी वाइफ को बचाकर ले आएगा और अगर विलेजर्स ने उसको रोका तो वो पूरा का पूरा विलेज ही ख़त्म कर देगा, जिसको सुनकर शैंग-ची काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको रोकता है और जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई भी होती है। इसीलिए वैंग वू इन तीनों को एक सेल में बंद कर देता है, जहाँ पर हमें इस मूवी का एक और कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम होता है ट्रेवर स्लैटरी, जो बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे भी यहाँ काफ़ी टाइम से रखा हुआ है क्योंकि वो मेरी एक्टिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे, तो उनको लगा मेरे पास मैजिकल पावर्स भी होंगी, बट मुझे तो बस एक्टिंग ही करनी आती है। और तभी हम वहाँ पर एक मिथिकल क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम होता है मॉरिस और इसको देखकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उस क्रिएचर का सिर नहीं होता। लेकिन ट्रेवर उनको शांत करवाता है और उनको बोलता है कि ये क्रिएचर तालो से तुम्हारी माँ के साथ इस दुनिया में आया था, लेकिन वो भी अब अपने घर जाना चाहता है और इसीलिए मॉरिस शैंग-ची को वहाँ का रास्ता बताने के लिए आज ही रेडी होता है। और शैंग-ची को अच्छे से पता था कि अगर उसके पिता वहाँ गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए वो सब के साथ वैंग वू की कार को चुरा कर सीधा तालो विलेज की तरफ चल पड़ता है। तब शाइलिंग उसको बताती है कि जब वो पहले भी घर से भागी थी तब भी उसने इसी रास्ते को चूज़ किया था, जहाँ पर वैंग वू के लोग उनको रोकने भी आते हैं, लेकिन शैंग-ची की ग्रेट ड्राइविंग स्किल्स की वजह से वो लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। और सब कुछ वैंग वू अपने सीसीटीवी पर देखकर गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम के साथ उस विलेज को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब शैंग-ची मॉरिस से पूछता है कि अब हम इस जंगल को कैसे क्रॉस करेंगे क्योंकि ये तो एक मैजिकल जंगल है। तब ट्रेवर उसको बोलता है कि मॉरिस जंगल को 19% जानता है। तब शैंग-ची को लगता है कि फिर तो हम आराम से क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ट्रेवर फिर से उसको बोलता है कि आई सेड 19% नॉट 90%। और तब शैंग-ची सोच में पड़ जाता है और इनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी
अचानक से उनकी कार एक झरने को क्रॉस करती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक मैजिकल जंगल में, जहां इनको काफी सारे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनको मिथिकल क्रिएचर्स कहा जाता है। दे आर जस्ट लाइक डॉग एंड कैट एंड ऑल एवरी एनिमल जो हम आजकल अपने आसपास देखते हैं। इट्स जस्ट कि वो थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं और इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होती हैं। और ये सीन काफ़ी अमेजिंग लगता है दिखने में। और आगे वो लोग विलेज की तरफ पहुंचते हैं जहां पर विलेजर्स उनको रोकने के लिए पहले ही खड़े होते हैं और उनको वहां से वापस जाने को कहते हैं। और तभी वहां उनकी आंटी यानी कि यांगलिन की सिस्टर आ जाती है और सबको उन्हें यहाँ रहने के लिए परमिशन देने को कहती है। और तब शैंग-शी उनको बताता है कि वैंग वू भी वहाँ आने वाला है येलिंग को ले जाने के लिए और वो इस विलेज को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और उनके पास तो 10 रिंग्स की पावर्स भी हैं। और तब उनकी आंट उनको इस विलेज की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि कैसे बहुत साल पहले इस विलेज पर सोल स्टेकर नाम के एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वो सबकी सोल निकाल लेता था और उसने सभी विलेजर्स को भी ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद वो दूसरी दुनिया में भी जाकर यही करने का सोच रहा था। तभी हमारे फोर फादर्स ने 11 लोगों की एक टीम बनाकर भेजी, लेकिन वो भी इसके सामने नहीं टिक पाए। और इसके बाद बारी आई हमारे रेड ड्रैगन की, जिसने अपनी पूरी पावर से उनको एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया और तब से वो वहीं कैद है। और हो सकता है कि वो सोल स्टेकर की पावर्स ही हैं जो वैंग वू को वहाँ पर खींच रही है, क्योंकि उसको खोलने की पावर्स बस उन 10 रिंग्स में ही हैं। और अगर ऐसा वैंग वू ने कर दिया तो सब कुछ ही तबाह हो जाएगा। और इसके बाद उनकी आंट उनको सबसे मिलवाती है, साथ ही में उनको इस विलेज के वॉरियर्स की ड्रेस देकर उनको वॉर की तैयारी में लगा देती है। शाइलिंग को एक रोप पर लगा हुआ एरो मिलता है जो दूर से वॉर करने में काफ़ी बढ़िया है और केटी को मिलता है बो एंड एरो। और फाइनली हम देखते हैं कि शैंग-शी जो अपनी आंट को ऑब्जर्व करके उनकी फाइटिंग स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है और उसकी आंट फिर उसको पर्सनली ट्रेन भी करती है। और यहाँ उसको ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ भी इन्हीं 10 रिंग्स की वजह से हुई थी, क्योंकि इन विलेजर्स को वैंग वू का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और येलिंग उससे काफ़ी प्यार करती थी, तो उसने उसके साथ ये विलेज छोड़ने का सोचा था और उन्होंने अपनी लाइफ नॉर्मल लीड करना स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे कि वैंग वू के पहले काफ़ी दुश्मन होंगे, तो एक दिन जब वैंग वू काम से घर आया तो येलिंग घर पर नहीं थी। तब उसने काफ़ी जगह उसको ढूंढा और वो शैंग-शी को भी अपने साथ लेकर गया था और वैंग वू ने वो 10 रिंग्स को फिर से पहनकर उस दुश्मन को ख़त्म कर दिया और शैंग-शी को ट्रेन करने की ठान ली। और अब तुम ही अपनी मॉम की मौत का बदला लोगे, और वो ही उसका पहला टास्क था। और अब सीन स्विच होता है जहां रात को केटी और शैंग-शी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जब शैंग-शी केटी को बोलता है कि मैंने अपना टास्क पूरा तो कर लिया था, बट मेरी मॉम हमेशा समझाती थी कि किसी को मारना बहुत गलत है, सेल्फ डिफेंस इज़ समथिंग एल्स बट किलिंग इज़ बैड, और इसीलिए मैं उसके बाद अपने घर नहीं गया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी वॉरियर्स वॉर के लिए रेडी होते हैं, लेकिन केटी को अभी वॉर के लिए नहीं चुना होता क्योंकि अभी वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है। और अब एंट्री होती है वैंग वू की अपनी टीम के साथ और सभी विलेजर्स उनको वापस जाने को कहते हैं, लेकिन वैंग वू उनसे काफ़ी बदतमीजी से पेश आता है और तब शुरू होता है इन सब का काफ़ी घमासान युद्ध और सब ही एक दूसरे को टक्कर देते नजर आते हैं। और इसी बीच वैंग वू सीधा पहुंचता है उस दरवाजे की तरफ जहां से उसको हमेशा ही अपनी बीवी की आवाज़ आती थी और उसको रोकने पहुंचता है शैंग-शी और वैंग वू उसको वहां से चुपचाप जाने को कहता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तब शैंग-शी उसको बोलता है कि दैट आई नो, बट मैं भी आपको ये बता दूं कि वहाँ मॉम नहीं है, वहाँ काफ़ी सारे सोल स्टेकर्स हैं जो अगर बाहर आए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन वैंग वू उसकी एक नहीं सुनता और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और जिसको काफ़ी मस्त इफेक्ट्स के साथ दर्शाया गया है एंड आई एश्योर यू कि आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। और तब वैंग वू अपनी 10 रिंग्स के साथ शैंग-शी पर अटैक करता है और शैंग-शी सीधा रिवर में जाकर गिरता है एंड फाइनली
वैंग वू उस डोर के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से उसको हिट करता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से सोल स्टेकर्स निकल जाते हैं और पूरी आर्मी को एक एक करके ख़त्म करना शुरू करते हैं। और तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें एक होकर इन सब सोल स्टेकर्स को ख़त्म करना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ शैंग-ची काफ़ी डीप पानी में होता है जहाँ पर उसको वो रेड ड्रैगन दिखता है और उसको ऊपर लाने में मदद करता है और वो दोनों भी उन सोल स्टेकर्स को ख़त्म करने में लग जाते हैं। और तभी उनकी आंट शैंग-ची को वैंग वू को रोकने को कहती है, क्योंकि अगर उसने पूरा डोर ब्रेक कर दिया तो उसमें से वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर भी बाहर आ जाएगा और उसको रोकना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अब शैंग-ची वैंग वू के पास जाता है और अब उनकी फिर से लड़ाई होती है और इस बार शैंग-ची अपनी मॉम के मूव्स अपनाता है और 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स उसके पास आ जाती हैं और उनका कलर भी ब्लू से गोल्डन हो जाता है। इट मीन्स अब उन रिंग्स की पावर्स अनलॉक हो चुकी हैं और वैंग वू भी यही चाहता था कि ये रिंग्स उसी को मिले जो इसकी पावर्स को संभालने के काबिल हो। और अब जैसे कि शैंग-ची इसको डिजर्व करता है तो वैंग वू लड़ाई को यहीं रोक देता है, लेकिन वो सोल स्टेकर्स आकर वैंग वू पर अटैक कर देते हैं और ड्रैगन की हेल्प से शैंग-ची अटैक तो करता है लेकिन तब तक वैंग वू मर जाता है। और वहीं हम देखते हैं वो जायंट सोल स्टेकर भी बाहर आ जाता है और सीधा पहुंचता है विलेज की तरफ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स पर अटैक कर सके। और तभी शैंग-ची उसको रोकने के लिए चले जाता है और अब ड्रैगन और सोल स्टेकर के बीच में बहुत अमेजिंग लड़ाई दिखाई जाती है। और सोल स्टेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था क्योंकि उसने काफ़ी सारी सोल्स को खींच लिया था और अब वो ड्रैगन की सोल को भी खींचकर उसको मारने ही वाला होता है। और शैंग-ची भी पूरी कोशिश करता है उसको रोकने की और शाइलिंग को भी बचाने का ट्राई करता है, लेकिन तीनों के तीनों जैसे फंस ही जाते हैं। और तभी केटी अपने बो एंड एरो से सीधा अटैक करती है सोल स्टेकर के उसी पार्ट पर जहां पर वो सभी सोल्स को कैद करता था और ड्रैगन सीधा पानी में गिरता है और पूरी पावर से उस सोल स्टेकर को पकड़ लेता है। और शैंग-ची अपनी 10 रिंग्स की पावर से भी उसको वहीं ख़त्म कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि शैंग-ची और केटी अपने फ्रेंड्स के साथ कैलिफोर्निया में बैठे होते हैं और टैलो विलेज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं एंड एज़ यूजुअल वो उनका मजाक ही उड़ाते हैं कि इतना भी कोई कैसे झूठ बोल सकता है। और तभी वहाँ वोंग आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाता है और उनके फ्रेंड्स बस देखते ही रह जाते हैं एंड फाइनली अब मूवी ओवर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज एज मच एज you can, and 5 lucky subscribers will win Amazon gift vouchers once we complete 1000 subscribers. So keep watching Cinema Baatcheet and stay tuned for more interesting videos.